हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और ये वीडियो है 16 तारीख की दोस्तों। तो मैंने 17 तारीख को था तिलवा चौथ, तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर आई थी दोपहर को सब्जियाँ, और काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, थोड़ा थोड़ा ही बहुत सारी हो गई थी, तो यहीं पे मैंने धो के रख दिया था। और मेरी ना आदत हो गई है, जब से कोरोना लगा हुआ था ना तब से ही मेरी आदत बन चुकी है कि सारी सब्जियाँ मैं धो के रखती हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है धो के रखना, जब ज़रूरत पड़ती है ना तुरंत बना लो। तो इसलिए मेरी सारी सब्जियाँ धो दिया था। और धनिया की पत्ती भी साफ़ करके मैंने रख दिया था पन्नी में, और पन्नी में मैं ऐसे ही रखती हूँ। अगर बहुत सारी धनिया पत्ती आती है ना तो मैं ऐसे रख देती हूँ, और काफ़ी दिन तक चलती है दोस्तों, हफ्ते से ऊपर हो जाते हैं। मुझे धनिया की पत्ती ना लेना नहीं पड़ता। और मुझे धनिया की पत्ती ना बहुत अच्छी लगती है, सारी सब्जियों में डालना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा लाती हूँ और ऐसे ही पन्नी में डालकर रखती हूँ, और काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो चलिए, यहाँ पर तो सब्जियाँ तो धो के रखी हुई थी, तो वो तो सूख गई हैं। फ्रिज में मुझे रखना है तो वो मैं बाद में। तो चलिए, सबसे पहले आगे सबको चाय दे देते हैं क्योंकि पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, और बेटा गया था कोचिंग तो वो भी आ चुका है। 6:30 बजे है ना, तो दोनों जन घर आ जाते हैं 6:30-7 के बीच में, क्योंकि बेटा को जब कोचिंग जाता है ना तो बस का कभी इधर उधर होता है, तो 7, 7:30 वो 6:30-7 ऐसा हो जाता है, और पतिदेव का भी सेम ही टाइम रहता है। तो दोनों जन आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर है ना, तो चलिए चाय तो बन चुकी हुई है, और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और ये चिप्स जो साबूदाना की है, और एक चिप्स और है, ये बेटा है ना तो जीजा के साथ गए थे मार्केट, तो वहीं से ही लेकर आए थे। तो कुछ चिप्स जब नंद जा रही थी ना तो तब मैंने उनको फ्राई करके दे दिया था, ताकि है ना तो आरवी है ना तो बीच बीच में अगर खाने को मन हो तो खा सकते हैं। अगर हम पन्नी में डालकर देते हैं ना, जैसा कोई सा भी चिप्स हो, तो आराम से चल जाता है, सुबह से शाम तक ऐसे रहता है। तो मैंने है ना दे दिया था, और अभी है ना तो थोड़ा सा रखा हुआ था, तो बेटे का मन था कि मम्मा वो फ्राई कर दो तो मैं खाता हूँ, तो वही मैंने उसको फ्राई कर दिया था। और यहाँ पे सब्जियाँ तो हरी सब्जियाँ सारी मैंने धो लिया था। और अभी है ना तो पतिदेव जब आए थे ना तो आलू और प्याज मिर्चा और शकला आया हुआ था। जैसे कि तिलवा चौथ के दिन ना शकला और साबूदाना और है ना तो तिल के लड्डू ये सब बनते हैं, तो बस यही आए हुए थे। तो चलिए, ये देखिए शकले है ना तो अच्छे लगते हैं सच में। शकला ना मुझे भूंजा वाला अच्छा लगता है, जो उसमें चूल्हे पे भूंजते हैं ना, देखिए तो बहुत अच्छा लगता है। उबाल के जो बनाओ ना तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, मगर हो गया, जब जैसा तब तैसा करना चाहिए ना। तो चलिए कोई बात नहीं, सारी गंजे में मैंने निकाल लिया है, उसको मैं धो के रखूँगी और फिर कल बनाने को काम आ जाएगा। यहाँ पे आई थी तिल, तिल आधा किलो था, शक्कर था, थोड़ा बहुत सामान था जो मुझे पूजा में चाहिए हुए था। तो जैसे कि पूजा तो आपने देखा ही पतिदेव ने किया था, तो बस वही घी ये सब आया था और तेल आया था पूजा का, तो वही सब मैं निकाल रही थी, थोड़ा बहुत सामान थे जो। तो और ये ना झोला पतिदेव है ना तो लेकर जाना भूल गए थे, तो ये मार्केट में ख़रीदा था, तो मैं सोची चलो इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, और इनके ना डिग्गी पे ही डाल दूँगी। जैसे कुछ भी सामान लाते हैं ना तो फिर पन्नी लेना ये रहता है ना, 5 रुपए की पन्नी खाली पीली ना पैसे वेस्ट जाते हैं, इस वजह से मैं ऐसे सोचा इसको मैं डिग्गी में ही डाल दूँगी। और यहाँ पे ना थोड़ा साबुन कम थी लगाने वाली, तो वही लेकर आए थे, तो मैंने डब्बे पे डाल के अभी रख दिया है। तो चलिए कुछ अभी तैयारी कर लेती हूँ कल सुबह के लिए, ताकि है ना तो जैसे रात को अगर तैयारी हम कर लेते हैं ना तो सुबह जब हम उठते हैं ना तो हम लोग को भागा दौड़ी वाला काम नहीं रहता, फटाफट से सारे काम भी होते रहते हैं, और जल्दी से जो मन होता है वो बना लो। तो यहाँ पे मटर आधा किलो थी, तो मैं इसको छील लेती हूँ, क्योंकि सुबह क्या है कि कल तो मेरा व्रत रहेगा, और पतिदेव को और बेटे के लिए मैं बना दूँगी नाश्ते में पोहा। तो पोहे में मटर बेटे को भी पसंद है और पतिदेव को भी पसंद है, जो वो बोलेंगे बना दूँगी, क्योंकि मटर है ना आधा किलो था। कचौड़ी बोलेंगे वो बना दूँगी, जो बोलेंगे वो बना देंगे। तो चलिए, ये मटर मैंने छील के रख लिया है।
और अभी हो रहा है दोस्तों मॉर्निंग का टाइम, और आज दिन था सोमवार का और तारीख थी 20 तारीख, और सुबह के बज चुके हैं दोस्तों 7। और देख सकते हैं जब 7 बजते हैं ना तो इतना सूरज निकल आते हैं, सो कि 6:30 बजे हमारे यहाँ पर सूरज निकलते हैं, और थोड़ा थोड़ा निकलते निकलते अभी 7 बजे तक थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटे हो रहे थे रेडी, इनका नाश्ता हो चुका हुआ है, तो बस ये अभी बूट ही पहन रहे थे। तो बूट इनका गंदा था, तो वही मैं इनको बोल रही थी कि संडे के दिन इसको धो लेते तो अच्छा होता था, क्योंकि संडे के दिन इन्होंने धोया नहीं था। तो चलिए इन्होंने अभी पोंछ के अभी पहन लिया हुआ है, और यहाँ पर है ना तो पैर छुए हैं, उसके बाद है ना तो अभी ये चल दिए। बूट होता है तो कभी ये भी धो देते हैं और कभी कभी मैं भी धो देती हूँ। और इस संडे को ना तो आप लोगों ने देखा ही काम था घर पर, तो मैंने धोया नहीं था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और जैसे ही बेटा चला गया था स्कूल, उसके बाद मेरे सारे काम हो चुके थे। सारे काम होने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपनी सिलाई का काम लेकर। और आज मुझे ना काफ़ी सारी ब्लाउजें कट करनी है, तो मेरे पास ना 6 से 7 ब्लाउजें हैं कट करने के लिए। तो चलिए जितनी हो पाएंगी उतनी मैं कट कर लूँगी, क्योंकि कुछ ब्लाउजें प्रिंसेस कट में है और कुछ ब्लाउजें हैं ना तो शादी है। तो जो शादी ब्लाउज है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तीरा इधर उधर लगाना पड़ता है, और जो प्रिंसेस कट होता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर उसमें भी थोड़ा ना तीरे का उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज को कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लाउज लेकर मैं बैठी हुई हूँ, ये क्रीम कलर की है, देख सकते हैं साड़ी का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो बस इसी को मैं कट कर रही थी। और डिज़ाइन ना, जब डिज़ाइन वाली ब्लाउज होती है ना दोस्तों, तो उसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी ब्लाउज कट करूं। अगर कोई कस्टमर आता है ना, अगर अपने से कोई डिज़ाइन बता देता है वो ज़्यादा सही रहता है। अगर खुद से कट करो कि मुझे ही कट करना है और मुझे ही डिज़ाइन चूज़ करना है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मुझे तो लगता है ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की चीज़ है। और जब मुझे दे देते ना आप अपने मन से बना लेना, तो फिर मुझे ना समझ में नहीं आता कौन सी ब्लाउज बन कौन सी डिज़ाइन डाल दूँ, कौन सी ना डिजाऊँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन डाल दो ना तो फिर कभी कभी उनको पसंद भी नहीं आती है, और फिर बोल देंगे कि मुझे पसंद नहीं है, करूँ तो करूँ क्या, ऐसा हो जाता है। और जो उनको बोलो ना कि आप ब्लाउज का डिज़ाइन बता दो, तो क्या बोलेंगे, आप सिलते हो तो आपको पता है। तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता, फिर भी है ना तो करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे तो ब्लाउजें कट गई थी, और आज मैंने ना 4 ब्लाउजें कट किया, और 4 ब्लाउजें कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मैं ना 9:30 बजे बैठी हूँ, और अभी ना टाइम हो रहा था 1 नहीं बजे थे, 12:30 हो रहे थे, 12:30 से थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। और यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, और मैं जब ब्लाउज कट कर रही थी ना तभी पतिदेव आते ही बोले हैं कि अभी ये लेकर बैठी हो तो खाना कितने समय बनाओगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 ब्लाउजें कट कर लिया था। 2 ब्लाउजें ये देखिए शादी रखी हुई है ना, तो वही मैं पतिदेव को भी दिखा रही थी कि यहाँ पर ना 2 ब्लाउजें अभी मुझे और कट करना है। फिर उसके बाद एक ही साथ में सिलाई करूँगी। ये जितनी भी ब्लाउजें हैं एक ही लेडीज़ की हैं, तो एक ही साथ का नाप कट करो ना तो सही रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा 2 और कट कर लूँगी, मगर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, और मुझे खाना भी बनाना है, वीडियो का भी एडिटिंग करना है, बहुत सारे अभी काम है। इस वजह से मैं इतना ही किया था, और इसके बाद है ना फिर लगती हूँ खाने में, क्योंकि खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पतिदेव तो बोल दिए कि आज तुम्हारा खाना नहीं बन पाएगा। मैंने बोला मुझे सिर्फ आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में मैं सब कुछ बना लूँगी। तो वो बोले थे क्या क्या बना के दोगे, हम कहा जो जो बन जाएगा वो मैं बना दूँगी। तो चलिए फटाफट से लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया था, दाल तो पक चुकी हुई है, दाल को मैंने छौंक मार दिया हुआ है। और आलू गोभी मटर और गाजर थी, उसकी मैंने सब्जी बना दी है सूखी। ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो खिड़की है ना इधर से रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से ना तो वीडियो इतनी अच्छी क्लियर नहीं आती है, तो थोड़ा सा ही मैंने शूट किया हुआ था। और सूखी सब्जी तो बन गई है, तो दाल चावल सब्जी और बन चुका है। यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ, तो पतिदेव का मन था कि पराठे बनाना, रोटियाँ नहीं बनाना, क्योंकि उनको ना रोटी बहुत कम पसंद है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं लगी हुई थी, और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी सब्जी। और टाइम भी मैं देख रही थी कि मैं क्या आधे घंटे में बना पाऊँगी इतना कुछ, क्योंकि 2 सब्जियाँ बनानी थी, दाल बनानी थी, चावल बनानी थी। तो वही मेरा ध्यान ना बार बार घड़ी की तरफ भी जा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। और कुछ भी काम अगर हम करते हैं ना दोस्तों, मेन ना लगन होना चाहिए। अगर लगन है ना तो वो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर आधे घंटे में मैंने बहुत कुछ बनाया हुआ है। पतिदेव को बुलाते हैं, आगे चलो खोल के देखो। क्या बनाई 1-2 घंटे में।
क्या क्या बन गया? पराठा, सब्जी, दाल। हाँ, और क्या? चावल और एक सूखी सब्जी। कितने घंटे में बनाई? कितने घंटे में बनाई? आधे घंटे में। 1 बजे आपने बोला था कि इतना सारा चीज बना लोगी, मैंने बोला हाँ बना लेंगे। बनाया कि नहीं बना, अभी आप तो बता दो मुझे। बनाई। टेस्ट भी करना। अच्छा, टेस्ट भी करना, मतलब टेस्ट करके भी देखना है कि बना है कि अच्छा नहीं। कर लो वो भी तो, मैं भी तो देखूं। प्लेट में ले लो, क्या रोटी में ले रहे हो? टेस्ट के लिए ऐसा ही करते हैं। टेस्ट के लिए ऐसा ही करते हैं। अच्छा, मतलब दाल भी टेस्ट करके देख रहे हो? कैसा लगा? मस्त लगा। और ये खिड़की से ना बहुत ज्यादा उंजेला आता है, इसलिए मैंने वीडियो पूरी शूट नहीं किया। और खाना मेरा आप देख सकते हैं 1 बजे मैंने इनको बोला था, 5 मिनट ज्यादा हो गया है। 5 मिनट इसलिए क्योंकि गैस काउंटर साफ कर रही थी, इसलिए। वाकई बहुत अच्छा बना। बाबू आएगा 2 बजे, तो मेरा खाना बन गया। अच्छा लगा। चलिए ठीक है, अब जाती हूँ, वीडियो पोस्ट करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है।